आपको आपकी जिंदगी में किस चीज से फर्क पड़ता है? आप जब ये सोचने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको आपकी जिंदगी में सभी चीजों से फर्क पड़ता है। उन चीजों से तो ज्यादा फर्क पड़ता है जो आपके बिल्कुल पास है, उन चीजों से भी पड़ता है जो आपसे बहुत दूर है, और जिनका आपसे कोई मतलब ही नहीं है उससे भी फर्क पड़ता है। तो आपको आपकी जिंदगी में हर चीज से फर्क पड़ता है। आपके परिवार वाले, उनकी हर बात से आपको फर्क पड़ता है। आपके मित्र, आपके सहयोगी जो आपके साथ काम करते हैं, उनका फर्क पड़ता है। आपको आपके पड़ोसी की बात का फर्क पड़ता है। आपको 10 गली छोड़कर दूर रहने वाले किसी व्यक्ति से भी फर्क पड़ता है। आपको सड़क पर चल रहे अजनबी से भी फर्क पड़ता है। और आपकी जिंदगी में जिसका फर्क आप पर नहीं पड़ता वह केवल एक ही है, आप खुद। और जब तक आपको इस दुनिया के हर दूसरे व्यक्ति से फर्क पड़ता रहेगा, आपकी जिंदगी पेंडुलम की तरह इधर उधर झूलती रहेगी। जब भी हमें किसी दूसरे व्यक्ति की बात का फर्क पड़ता है तो यह इस बात को दर्शाता है कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में है। वह जैसा व्यवहार करें हम उस हिसाब से बदल जाते हैं। उसे दुख नहीं होना चाहिए। उसने यह ले लिया, मेरे पास यह नहीं है, उसके पास है। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसे मेरी बात माननी चाहिए थी। हमारी सारी बातें दूसरों के लिए हैं और उन सब की हर बात का हमें फर्क पड़ता है। हमारी टेंशन, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही फर्क पड़ना है। कुछ लोग जो बहुत करीब हैं उनकी बात का फर्क पड़े तो समझ में आ सकता है, पर आप कहीं चल रहे हैं और किसी अजनबी से टकरा जाए। उस अजनबी ने आपको 2 बात बता दी और आप अपने मन की शांति खो बैठे और लड़ने को तैयार हो गए, क्योंकि आपको उसकी बात का फर्क पड़ा, जबकि आप उसे जानते भी नहीं हैं। आप कहीं से गुजरे और आपके सामने एक महंगी चमचमाती हुई गाड़ी निकली और आप परेशान हो गए, चिंतित हो गए, क्योंकि आपको उस गाड़ी और गाड़ी वाले से फर्क पड़ा है कि वैसी गाड़ी आपके पास क्यों नहीं है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक युवक की जो बहुत सीधा साधा था। सीधा होने से मतलब आजकल की दुनिया उसे बेवकूफ समझती है, परंतु जो व्यक्ति सीधा दिखाई देता है वह बेवकूफ नहीं होता, वह बहुत ज्यादा समझदार होता है, जिसमें वह समझ है जितनी समझ बाकी बहुत लोगों में सारी जिंदगी भी नहीं आती है। एक युवक बहुत सीधा और सच्चा था। सीधा और सच्चा होने के कारण उसे बहुत कुछ सहना पड़ता था, क्योंकि उसे हर किसी से फर्क पड़ता था। उसे लोगों की फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु वह हमेशा यही कोशिश करता रहता था कि उसकी वजह से किसी को भी कभी कोई दुख ना पहुंचे, कोई नाराज ना हो। उसके लिए भले ही उसे अपना कुछ भी खोना पड़े। वह अपने परिवार की खुशी चाहता था, चाहे उसे कोई भी दुख मिले, पर उसका परिवार खुश रहना चाहिए। वह केवल इसी प्रयास में लगा रहता था, परंतु उसके लाख प्रयास करने के बाद भी वह किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था, लोगों को। और यहां तक कि उसके परिवार वालों को भी लगता था कि यह तो पागल है, इसे कुछ पता ही नहीं है, इसे कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे उसकी वैल्यू उसके परिवार में खत्म होती चली गई। उसकी बात का किसी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, परंतु उसे हर किसी की बात का फर्क पड़ता था। एक दिन उसके परिवार में कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से सभी एक दूसरे के खिलाफ हो गए और एक दूसरे के जैसे दुश्मन से हो गए। यह सब वह सह नहीं पाया और जीवन समाप्त करने के लिए घर से निकल गया। जब वह एक दूसरे गांव से जा रहा था तो उसने देखा कि एक सन्यासी व्यक्ति को लोग गालियां दे रहे हैं और वह सन्यासी मस्त होकर हंस रहा है। वह यह देखकर काफी अचंभित था कि सन्यासी को इन लोगों की किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब लोग चले गए तब वह सन्यासी के पास आया और कहा, ये सब लोग आपको इतना भला बुरा कह रहे थे, फिर भी आपको उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। आपको भी उनका उत्तर देना चाहिए था। सन्यासी ने कहा, भला बुरा कौन कह रहा है? युवक ने कहा, वह सब गांव वाले। गुरु ने कहा, भला बुरा वह कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, तो फर्क उन्हें पड़ना चाहिए, मुझे नहीं। अपने कर्म के लिए मुझे फर्क पड़ना चाहिए और उनके कर्म के लिए उन्हें फर्क पड़ना चाहिए। युवक ने कहा, पर वह सब आपको इतना कुछ क्यों कह रहे थे? ने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ईश्वर है या नहीं। युवक ने कहा, तब आपने उन्हें क्या बताया? गुरु ने कहा, मैंने उन्हें सत्य बताया। मैंने कहा कि जिस ईश्वर को तुम जानते हो वैसा कोई ईश्वर है ही नहीं। जिसे तुम नहीं जानते वही ईश्वर है और वही सत्य है और उसी की खोज में लगना है। बस ये सुनते ही सब नाराज हो गए और अपने आप को दंड देने लगे। बड़े नासमझ लोग हैं जो मैंने कहा उसके लिए अपने आप को दंड देते हैं। युवक ने कहा, पर वह तो आपको भला बुरा कह रहे थे, खुद को दंड उन्होंने कैसे दिया?
गुरु ने कहा, हम जो भी कहते हैं, अगर हम अच्छा कहते हैं तो हम भीतर से परमात्मा से भर जाते हैं, और अगर हम बुरा कहते हैं तो हम भीतर से शैतान से भर जाते हैं, और जो शैतान से भर जाता है उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, आपको उनकी किसी बात का जरा भी बुरा नहीं लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरु उस युवक को अपने साथ एक जगह पर ले गए। वहां पर 4 पागल व्यक्ति बैठे आपस में बात कर रहे थे। गुरु ने उस युवक से कहा, वहां देखो, वह चारों पागल हैं, उनके पास जाओ और उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करो। युवक उनके पास गया। वह अपनी कुछ बात कर रहे थे। युवक को लगा कि वह कुछ गलत बोल रहे हैं, तो वह उन्हें समझाने लगा। तब उन पागल व्यक्तियों ने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वह युवक वहीं खड़ा रहा और फिर गुरु के पास वापस आ गया। गुरु ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें उनकी बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ा? युवक ने कहा, वे चारों तो पागल हैं, सही बात उनकी समझ में नहीं आती, उनकी बात का बुरा मानकर भी मैं क्या करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह मुझे भी इस पागलों से भरी दुनिया में किसी की बात का बुरा नहीं लगता, ना ही उनकी किसी बात का मुझ पर कोई फर्क पड़ता है, पर एक पागल को दूसरे पागल की बात का फर्क पड़ता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, क्या हमारे परिवार की किसी बात का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? क्या हमें उनकी फिक्र नहीं होनी चाहिए? गुरु ने कहा, अगर तुम इन 4 पागलों की फिक्र करो तो तुम क्या चाहोगे? युवक ने कहा, मैं तो यही चाहूंगा गुरुदेव कि यह सब ठीक हो जाए। गुरु ने कहा, तो यह कैसे होगा? अगर उनकी बातों का तुम पर फर्क पड़ता है तो तुम यह कैसे करोगे? जब तुम उनकी बातों से दुखी हो जाओगे, टूट जाओगे, तो उन्हें ठीक कैसे करोगे? उसके लिए तो तुम्हारा ठीक होना जरूरी है ना, और तुम ठीक तब हो पाओगे जब उनकी बातों का तुम पर कोई फर्क ना पड़ता हो। अगर मैं उन गांव वालों की बातों का उत्तर दूं, उन्हें जवाब दूं, उनकी तरह उन्हें भला बुरा कहने लगूं, तो क्या मैं दोबारा उन्हें समझाने के लिए उनके पास जा सकूंगा, या मैं उनकी बातों से दुखी हो जाऊं, मान सम्मान अपमान जैसी बातों को सोचने बैठ जाऊं, तो क्या कभी मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगा? मैं भी यह सब सोच सोच कर बस दुखी होता रहूंगा। युवक ने कहा, गुरुदेव, हमें किस प्रकार रहना चाहिए? गुरु ने कहा, तुम सब अपना जीवन जी रहे हो, अपने जीवन में खुश रहो, इस दुनिया में किसी की भी फिक्र मत करो, किसी की भी बातों का तुम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिक्र अपनी करो, बेफिक्र होकर ही तुम सबसे अच्छे तरीके से किसी की फिक्र कर सकते हो, उसका भला कर सकते हो, चीजों को सुधार सकते हो। उस युवक को गुरु की बात समझ आ गई और वह बेफिक्र होकर घर वापस चला गया। पर याद रखना, जो व्यक्ति बेफिक्र दिखाई देता है, लोग उसे पसंद नहीं करते। लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो फिक्र करते हैं, जिन पर उनकी बातों का असर होता है। जैसे 4 पागल एक समझदार व्यक्ति को पसंद नहीं कर पाते, और 4 समझदार व्यक्ति एक पागल को पसंद नहीं कर पाते। या तो पागल व्यक्ति समझदार को पागल बना देंगे, या समझदार व्यक्ति पागल को समझदार बना देंगे। इसलिए जीवन में अगर किसी की फिक्र करनी है तो अपने जीवन की करो, क्योंकि समय नहीं गुजरता, समय नहीं कटता, जीवन गुजरता है, जीवन कटता है। आशा है ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।